आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ऐसी काम कराएंगे क्या? बड़े बड़े गाड़ी हाईवे गाड़ी चल रहा है, कुछ नहीं जा रहा। रेलवे विभाग का निर्देश था कि शुद्ध मुर्मीकरण डाला जाए, लेकिन यहाँ रातों रात तो मट्टी डाले हैं। भ्रष्टाचार तो आज टोटल 100% है, इनको मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। पूरे बारिश में पता नहीं ये पूरा ब्रिज ढह जाएगा, क्या होगा। एक पुल जो हजारों लोगों की जिंदगी का सहारा है, अब मौत का रास्ता बनता जा रहा है। पहली ही तेज बारिश ने करोड़ों की लागत से बने रेलवे ओवरब्रिज की सच्चाई सामने ला दी है। जी हाँ, रेलवे ओवरब्रिज। और सबसे बड़ा सवाल कि पुल के बीचों बीच आई इस खतरनाक दरार के बावजूद आखिर जिम्मेदार विभाग अब तक खामोश क्यों है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए, राजनांदगांव से हमारे संवाददाता सौरभ सिंह ताम्रकार की ये रिपोर्ट, जिसने पूरे इलाके की चिंता बढ़ा दी है। राजनांदगांव जिले से महज 8 से 10 किलोमीटर की दूरी में है ग्राम बरगा, और शहर से लगा हुआ ये ग्राम है जहां पर बीते 2 या 3 माह पहले एक फ्लाईओवर, एक ओवरब्रिज का निर्माण करवाया गया। ये ओवरब्रिज नॉर्मली नहीं बल्कि रेलवे का ओवरब्रिज है, और कहा जाता है कि रेलवे अपने काम को लेकर के, रेलवे जो विभाग है वो अपने काम को लेकर के किसी भी तरीके से अनियमितताएं जो है वो बर्दाश्त नहीं करती है। कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर विषय है, और यहाँ के स्थानीय लोगों में अब इस कदर आक्रोश बढ़ चुका है कि उन्होंने खुद यहाँ मौके पर पहुंच करके इस जगह की तस्वीरें अपने मोबाइल पर कैद करने के बाद उसे सोशल मीडिया पर इतना वायरल किया कि वो हम तक भी पहुंचा, विभाग तक भी पहुंचा, कुछ जिम्मेदार भी आए। और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, नापजोक अभी से ही शुरू हो गई है, नापजोक करना भी शुरू हो गया है। लेकिन अपनी पोल पट्टी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है वो यहाँ पर रेत से भराव करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो यहाँ के ग्रामीण है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो लोगों ने इस काम को सफल होने नहीं दिया, उस गाड़ियों को यहाँ से रवाना करवा दिया। आपको पहले गड्ढा दिखाते हैं। ये गड्ढा तकरीबन 5 से 6 फीट अंदर तक नजर में आ रहा है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये वो गड्ढा है जो तकरीबन 2.5 से 3 महीने पहले ही इस पुल का निर्माण हुआ है, और इस पुल के निर्माण में आप कहीं ना कहीं ये अनियमितताएं जो है वो लगातार देखी जा रही है। आप सामने एक और तस्वीरें देखेंगे जहां पर पूरी जो ये मिट्टी है, पूरे ये जो धरती है वो पूरा ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरीके से धंस चुका है। और विभाग की टीम या जिम्मेदार ठेकेदार की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद हुई है, नापजोक कर रही है। ये आप गड्ढे देख पा रहे होंगे, साफ तौर पर पे यहाँ की जो पपड़ियां हैं ये उखड़ करके पूरे बाहर आ जा रहे हैं। ये आप साफ साफ देख पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये वो 22 करोड़ रुपए का लगभग अनुमानित कीमत है, और 22 करोड़ रुपए का जो है वो घोटाला इस राजनांदगांव जिले के ग्राम बरगा में हो चुका है। ये वो ग्रामीण है जो यहाँ पर से रोज आवागमन करते हैं। इनके घर के छोटे छोटे बाल बच्चे आवागमन करते हैं, छोटे से स्कूल पर जाकर के उन्हें अध्ययन करना पड़ता है। किसी को मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाना होता है, तो किसी के लिए अपने जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जाना पड़ता है। रोजाना तौर पर इनको अपने काम के लिए, यानी कि अपने घर परिवार को पालने के लिए भी यहाँ से गुजरना पड़ता है। इस रेलवे ब्रिज का निर्माण मैं आपको बता दूं, तस्वीरों में दिखाऊंगा। साइड में रेलवे की पटरी है, वहां से ट्रेन जो है वो लगातार गुजरते रहती है, और इस ब्रिज का निर्माण जो है वो इसलिए किया गया था कि ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को वो सुविधा मिल सके, ताकि ट्रेन की रेल की चपेट में आकर के किसी की मौत या किसी की जान ना जा सके। लेकिन अब यही ब्रिज पहले भी हमने आपको इस अपने इंडिया टाउन न्यूज के खबरों पर दिखा चुके थे कि जिस तरीके से जो साइड की जो रेलिंग है वहां पर भी पपड़ियां उखड़ने शुरू हो चुके थे, दरारें पड़ने शुरू हो चुके थे। आज भी आप देख पा रहे हैं ये ज्वाइंट अब तक के फील नहीं हुआ है, काम पूरे हो चुके हैं। लगभग 22 करोड़ रुपए का आकलन लगाया गया है, और कुछ लोग जरूर आए हैं यहाँ पर नापजोक करने के लिए। टेप लेकर के भाई साहब घूम रहे हैं, वो रेलवे विभाग से हैं या वो संबंधित जो जिनको ठेका मिला है उनके संबंधित लोग हैं, ये पुष्टि कर पाना थोड़ा मुश्किल है।
लेकिन हम उन जिम्मेदारों के पास भी जाएंगे और यहाँ के स्थानीय लोगों के हक और अधिकार के बारे में जवाब जानेंगे कि आखिरकार 22 करोड़ रुपए की लोगों के दिए हुए पैसे की राशि से बना ये जो ओवरब्रिज है वो आज पूरी की पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और तब भी विभाग मौन नजर में आता है। सीधे चलेंगे और यहाँ की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में वो जिम्मेदार अधिकारी के भी क्या जवाब है वो भी आपको अन्य तस्वीरों में दिखाएं। ये तस्वीरें राजनांदगांव जिले के ग्राम बरगा की हैं। यही वह रेलवे ओवरब्रिज है जिससे हर दिन हजारों लोग अपने काम पर जाते हैं। स्कूल के बच्चे, किसान, व्यापारी, नौकरी पेशा लोग और भारी वाहन सभी इसी पुल से गुजरते हैं। लेकिन अब इस पुल के बीचों बीच पड़ी यह बड़ी दरार लोगों की चिंता का कारण बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पहली तेज बारिश के बाद अचानक पुल के बीच में यह गैप दिखाई दिया। शुरुआत में दरार छोटी थी, लेकिन अब यह और स्पष्ट नजर आने लगी है। कल से पानी गिर रहा है, रात से हुआ है और सुबह जो हमारे गांव वाले आवागमन किए ना तो इनकी वीडियो बनाकर जारी किया, देखा। उसके बाद अभी हम सरपंच, वर्तमान पूरा ग्रामीण जो और फटते गए तो इनको हमने दिन भर में अभी देख रहे हैं हम लोग ने, और इनकी हमने कई जगह वायरल किए वीडियो, कई स्थानीय वीडियो वायरल कर दी हमने। जब बन रहा था हाँ, तब भी यहाँ पर अनियमितता देखी गई। अनियमितता था सर, इसमें दो मत की बात नहीं थी। कार्य में भी अनियमितता था और यहाँ की रातों रात करना, मिट्टी डालना, ये डालना, जबकि रेलवे विभाग का निर्देश था कि शुद्ध मुर्मीकरण डाला जाए, लेकिन यहाँ रातों रात तो मट्टी डाले हैं और मट्टी डालेंगे तो होंगे। ये भी भ्रष्टाचार तो ऑल टोटल 100% है, इनको मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। कुछ भी दिन रहता है तो इधर से आवागमन बच्चों लोगों का रहना रहता है, डेली का रहना है। अच्छा, एम्बुलेंस वगैरह भी निकलती है? हाँ, जो भी काम रहता है ना, एम्बुलेंस है, बच्चा जो भी जाते हैं इधर ही जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल निर्माण के दौरान भी गुणवत्ता को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। अब पहली ही बारिश में पुल की यह हालत सामने आने के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि पहली ही बारिश में पुल में इतनी बड़ी दरार आ सकती है तो आने वाले वर्षों में इसकी स्थिति क्या होगी। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दी, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। ब्रिज का निर्माण होना था जी, तो इसका प्रस्ताव पंचायत में कब आया? पंचायत में प्रस्ताव तो आया नहीं है सर। सरकार के जो द्वारा पहले हुआ था मेरे पंचवर्षी में आया, मेरे पंचवर्षी से पहले हुआ था। आपके पंचवर्षी में क्या हुआ है? मेरे पंचवर्षी में जो काम हुआ है सर, ये सब काम हुआ है। हाँ, क्या आपको जानकारी है कि कितने लागत में बना हुआ है? अभी आप बताए ना सर कि 22 लाख का है। 22 करोड़ का 22 करोड़ के लगभग। हम इसका आकलन स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते क्योंकि ये विभाग की जानकारी पे है। 22 करोड़ के लगभग है ना? क्या लगता है भ्रष्टाचारी हुआ है सर? ये तो साक्षात दिख रहा है हमारे आंखों में। पहली बारिश हुई है, कुछ देर की बारिश है, कुछ देर की बारिश है, एक दिन के बारिश में ये हाल है। अभी तो पूरा बारिश बाकी है, पूरे बारिश में पता नहीं ये पूरा ब्रिज ढह जाएगा, क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल जिम्मेदार विभाग की कार्यशैली पर उठ रहा है। पुल में दरार आने की सूचना मिलने के बाद भी मौके पर न तो कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है, न ही बैरिकेडिंग की गई और न ही भारी वाहनों की आवाजाही रोकने जैसी कोई व्यवस्था दिखाई देती है। यानी हजारों लोग हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल से गुजरने को मजबूर हैं। ये काफी गंभीर लापरवाही है जिसे पहले विभाग ने अनदेखा किया और आज उसका फल स्वरूप ये साबित हो रहा है कि तकरीबन 22 करोड़ रुपए लगभग की राशि जो है वो अब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और उसके बावजूद भी रेलवे विभाग अब तक के चुप है, संबंधित ठेकेदार अब तक के चुप है। जवाब लोगों को देना होगा, सामने आना होगा। ये आम जनता का दिया हुआ टैक्स का पैसा है जिसके पैसे से यहाँ पर ब्रिज का निर्माण हुआ और वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के भेंट पे चढ़ चुकी है। एक तरफ ग्रामीणों की चिंता, दूसरी तरफ हजारों लोगों की सुरक्षा का सवाल। अब निगाहें प्रशासन पर है कि वह इस पुल की तत्काल तकनीकी जांच कराकर लोगों का भरोसा बहाल करता है या फिर कार्रवाई किसी अनहोनी के बाद ही होती है। फिलहाल ग्रामीणों ने प्रशासन से पुल की तत्काल जांच, आवश्यक मरम्मत, सुरक्षा व्यवस्था और जरूरत पड़ने पर भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने की मांग की है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।